पीएम स्पेशल की शुरुआत हम प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे की खबर के साथ करेंगे, जहां पर एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट को और सुरक्षित बनाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच का एक और उदाहरण सामने आया। प्रधानमंत्री का असम दौरा जहां पर चुनावी था, तो दूसरी तरफ रणनीतिक नजरिए से यह दौरा खास रहा। असम के डिब्रूगढ़ में मौजूद मोरान बाईपास में देश की पहली हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ईएलएफ पर भारतीय वायुसेना ने अपना रणकौशल दिखाया। इस हाईवे पर 4.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है, जो लड़ाकू विमानों और भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को संभाल सकती है। यानी भारत ने सीधे तौर पर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत पूर्वोत्तर में अपनी सैन्य पहुंच बढ़ा रहा है और ऐसे में किसी भी नापाक साजिश पर भारत का क्विक एंड प्रिसाइज एक्शन इसकी गारंटी देता है। मोदी का पावर शो, असम में फाइटर्स का शो। ईएलएफ एयर स्ट्रिप, चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद। हाईवे बना अब रणवे, जीत की गारंटी का गेटवे। मोदी की रणनीति का टेक ऑफ, दुश्मन होगा परास्त। मोदी इन असम, नापाक साजिश बेदम। आसमान में उड़ते दुश्मनों के काल की इस हुंकार ने चीन से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश को खबरदार किया है। कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी नापाक साजिश रची तो अंजाम तबाही होगा। इन वायु वीरों की गर्जना ने पाकिस्तान के हलक को सुखा दिया है, तो चीन को भी ये बता दिया कि पीएम मोदी ने असम में वॉर रूम तैयार कर दिया है और पलक झपकते ही वो एक्शन भारत की वायुसेना दिखाएगी कि दुश्मन की कमर ही तोड़कर रख देगी। असम दौरे पर पीएम मोदी पहले चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे, इसके बाद वो वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ पहुंचे। प्लेन ने यहां मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ईएलएफ पर लैंडिंग की। खास बात यह है कि ये एयर स्ट्रिप चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वायुसेना ने एयर शो कर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके का पराक्रम इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया था, उसे पाकिस्तान आज तक भूल नहीं पाया है। ऐसे में वायुसेना की असम के मोरन बाईपास पर यह टचडाउन सिर्फ एक संकेत नहीं है, बल्कि वो संदेश भी है कि भारत अपना पराक्रम पहले ही दिखा चुका है। लेकिन वो तो सिर्फ एक ट्रेलर भर था, पूरी पिक्चर तो आनी अभी बाकी है। आज के दिन देश की नजरें असम पर है। सबने देखा कि असम का नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य क्या है। जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था,
ये भी एक वक्त है। और आज यहां ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। मोरन हाईवे पर पीएम की मौजूदगी में राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमानों ने एरियल शो किया। इस दौरान विमानों ने हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखाया। डेमो 30 मिनट तक चला। चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा भारत के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि ये मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की पट्टी है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से जोड़ती है। चिकन नेक पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने मल्टी मॉडल रास्तों पर काम किया, जिसमें ईएलएफ भी शामिल है। ईएलएफ जैसी सुविधा पूर्वोत्तर में तेज एयर मोबिलिटी देती है, जिससे चिकन नेक पर निर्भरता कम हो सकती है। ये इलाका चीन बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर दूरी पर है, इसीलिए ये चीन को मजबूत संदेश है कि भारत पूर्वोत्तर में अपनी सैन्य पहुंच बढ़ा रहा है। वहीं असम में हुआ ये एयर शो भारत का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। पीएम मोदी ने चिकन नेक को केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी के जरिए भी सेव किया है। और अब जिस तरह से असम में वायुवीरों की हुंकार सुनाई दी है, उससे इतना तय है कि दुश्मन का कलेजा आज कांप रहा होगा। आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है, देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की सीमाओं को सुरक्षित बनाने में जुटे हैं। ये कोई पहला ईएलएफ नहीं है भारत का, बल्कि ऐसे कई और ईएलएफ तैयार किए जा रहे हैं जो देश की सुरक्षा को और पुख्ता करेंगे, क्योंकि ईएलएफ के जरिए भारत पलक झपकते ही दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकेगा। भारत के पहले ईएलएफ का उद्घाटन 2021 में राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ था। लगभग 17 ऐसे ईएलएफ परियोजनाएं विभिन्न हिस्सों में चल रही हैं। इन ईएलएफ में राजस्थान का गंधक, बखासर, बाड़मेर, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, ओंगोल, आंध्र प्रदेश में ओंगोल, चिलकलुरिपेट, जेएनके में बनिहाल, श्रीनगर, पश्चिम बंगाल में खड़गपुर, बालासोर, असम में हाशिमारा, तेजपुर, असम में हाशिमारा, गुवाहाटी जैसे प्रमुख ईएलएफ शामिल हैं। एयर शो के बाद पीएम मोदी को एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मोरन की विशेषता से जुड़ा एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया। कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहते आए हैं। बजट में ज्यादा फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी रहा। इसके साथ ही पीएम मोदी लगातार असम के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं।
अंडरग्राउंड रेल लिंक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भूमिगत रेलवे, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई थी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे गेम चेंजर माना जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ेगा। इस पुल को बनाने में 3030 करोड़ की लागत आई है। 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड प्री टेस्टेड कंक्रीट पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि वो चिकन नेक के पास किसी भी चीनी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरीके से पीएम मोदी इस ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, सीमा से सटे क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, वो सुरक्षा बलों को भी एक अलग ही जोश से भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।